So, class 5, today I am going to continue with you Mother Teresa. We have already done previous classes. I have explained you this comprehension. I have already explained you in my previous class, this Mother Teresa. And we have already done exercise A question answer in your copy, right? और मैंने ऑलरेडी ये एक्सरसाइज ए क्वेश्चन आंसर कर लिया कॉपी में। जो भी एब्सेंट थे या जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था उस दिन किसी कारण, या जो न्यू ज्वाइनर जो आज से ज्वाइन किए हैं, जिसके पास एक्सरसाइज ए नहीं है या नहीं हो पाया है, वो लोग एक पेज छोड़ दो कॉपी का, और बी और सी जैसे मैं लिखा रहा हूं अभी वो लोग लिख लो। ए मैं आंसर दे दूंगा, बाद में तुम लोग लिख लेना। ओके, हेडिंग लिखो। ऑल ऑफ यू राइट हेडिंग मदर टेरेसा। जिसने हेडिंग लिख लिया ऑलरेडी, एक्सरसाइज जिसका खत्म हो चुका है, नो नीड। पर जो न्यू ज्वाइनर है या जिसने आज क्लास ज्वाइन नहीं किया था, वो लोग न्यू कॉपी में ऊपर में हेडिंग लिखो मदर टेरेसा। एक्चुअली कॉम्प्रहेंशन लिखो, कॉम्प्रहेंशन मदर टेरेसा। ओके, कॉम्प्रहेंशन मदर टेरेसा। और उसके बाद एक्सरसाइज ए का इस पेज छोड़ दो, पूरा एक पेज छोड़ दो। आप देखो, आज हम लोग बी करेंगे। वी विल डू एक्सरसाइज बी टुडे। ओके, बी एंड सी वी विल डू टुडे, और डी हम लोग नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? वी विल डू ओनली बी एंड सी, वी विल नॉट डू डी। डी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स, ये को करिकुलर एक्टिविटीज है, तो इसलिए नो नीड। ओके, तो आइए देखते हैं व्हाट इज एक्सरसाइज बी। Exercise B is make sentences with these phrases and clauses that have been taken from the passage. चलो, अब मैं make sentence जैसे जैसे यहाँ है मैं बनाने जा रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में लिखिए। हेडिंग लिखिए B make sentences, बस इतना ही लिखो। B make sentences. Write the heading fast. I am also writing for you and you copy it down. Okay. Whiteboard. चलो, अब मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप लोग भी लिखिए। पहला मेक सेंटेंस है वॉश एंड, पहले हेडिंग लिख लो। हेडिंग तो मालूम ही है, जिसने नहीं लिखा हेडिंग लिख लो और इस पे छोड़ दो। हेडिंग होगा कॉम्प्रहेंशन मदर टेरेसा। ओके, राइट दिस हेडिंग, और यहाँ पे आज का डेट लिख लो, 2 दिसंबर 2020। चलो, आप ए तो हो चुका था, हम लोग बी में है, तो बी में सिर्फ लिखिए हेडिंग मेक सेंटेंसेस। अब मैं जैसे लिख रहा हूं लिखते जाइए। पहला वर्ड क्या है? वॉश एंड क्लीन। वॉश एंड क्लीन। ओके, आप वॉश एंड क्लीन से सेंटेंस लिखना। ओके, लिखो द pious lady, the pious lady had, आप पास्ट टेंस में ला सकते हैं, यू कैन ब्रिंग, नो प्रॉब्लम। वॉश एंड क्लीन द वूंड, लिखते जाओ अपने कॉपी में, लिखते जाओ। The pious lady had washed and cleaned the wound of the wounded soldier. Done. ये हो गया वॉश एंड क्लीन का मेक सेंटेंस। अब आ जाओ दूसरा। What is the next word?
The next word is for some time. The next word is for some time. Okay, for some time. Now write the sentence as I am writing. Excuse me. The man watched the game for some time and then turned away. ये था for some time का make sentences. Okay. अब आते हैं दूसरा फ्रेज का make sentence देखते हैं. दूसरा फ्रेज है poor and needy. The next word is poor and needy. I hope all of you are writing. आप लोग लिख रहे हैं कॉपी में, लिखते जाइए. जिसने इसने एक्सरसाइज ये नहीं किया क्वेश्चन आंसर उसका जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, बी से करो. और जिसने एक्सरसाइज ये कर लिया है तो कोई बात ही नहीं. एक्सरसाइज ए के नीचे एक्सरसाइज बी लिखो, हेडिंग मेक सेंटेंसेस, और उसके बाद ये सब लिखते जाओ. ओके, कीप ऑन राइटिंग. पुअर एंड नीडी. It is our duty to help the चलो इसका भी सेंटेंस हो गया. नाउ नेक्स्ट फ्रेज क्या है? रीड एंड राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट फ्रेज इज रीड एंड राइट. Read and write in next phrase. So let's make the sentence with this. So this is a sentence, read and write. He taught the child how to read and write and then trained him about the gardening. Now, what is the last phrase? Let's see. Last phrase क्या है देखते हैं. Took care of. Last phrase is took care of. Shall you make sentence with this, took care of? I hope all of you are writing in your copy. Keep on writing, keep on writing. ये लास्ट सेंटेंस, ये लास्ट फ्रेज जो है टू केयर ऑफ लिखते ही मैं बोथ मिटा दूंगा. आई एम गोइंग टू रिमूव, आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग. सो कीप ऑन राइटिंग. टू केयर ऑफ.
चलो, this is the sentence. The guard of the palace took care of the prince and taken him to safety. चलो, लिख लो. All of you keep on write. अगर हो गया है तो मैं इरेज कर दूंगा और मैं लास्ट एक्सरसाइज करूंगा सी एंड इट विल बी डन. Write fast, write fast. I hope all of you have done. लिख लिया आप सभी ने. Done. क्या एक्सरसाइज भी हो गया सबका? Okay, now I'm erasing everything. Chalo, now I am doing the exercise D. Now the question is exercise D का क्या question है देखो. If you could make one wish that would help others, what would you wish for and why? Write down your thoughts. मतलब अगर तुम्हें एक विश, एक इच्छा मिले, इच्छा शक्ति, तो एक इच्छा जो that would help others, एक ऐसी इच्छा मिला जो दूसरों की मदद कर सके. एक ऐसी इच्छा शक्ति तुम्हें मिली, एक ऐसा वरदान तुम्हें मिला जिससे दूसरों की मदद हो सके. तो ऐसा क्या करना चाहोगे तुम और क्यों? इसी सोच के बारे में लिखते हुए कुछ थॉट्स लिखना है. ओके, तो राइट डाउन. इसका हेडिंग लिखो सी. जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं लिखते जाओ. सी थॉट्स, हेडिंग होगा थॉट्स. चलो, अब मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं लिखते जाओ. इफ आई कुड गेट the wish of turning things into gold. बस ये वाला लिख लो. If I could get the wish of turning everything into gold, I would turn many objects of this world into gold and distribute those among the poor and the needy. I would have done that to remove poverty from this world. चलो इतना लिख दो और हो जाएगा. एंड वी विल नॉट डू एक्सरसाइज डी.
इसका मतलब आज हमारा एक्सरसाइज, आज हमारा कॉम्प्रहेंशन मदर टेरेसा खत्म हो गया। ओके, प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी, प्लीज लिख लो। Write down in your copy, please. Fast, write down. हो गया सबका? Everyone has done? आइए, कॉम्प्रहेंशन जिसका भी खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज ए, बी और सी, वो लोग फोटो खींच के पीडीएफ बनाकर मुझे सबमिट करो मेरे व्हाट्सएप पे फॉर चेकिंग। जिसका भी खत्म हो चुका है ये हमारा टेरेसा का एक्सरसाइज ए, बी, सी, they will make the PDF and send to me to my WhatsApp for checking। जिसका भी हो चुका है, अभी ब्रेक हो चुका है, अभी कर लो। चलो, now I am removing and ending my class here, okay? And we have finished this exercise at this comprehension Mother Teresa, okay?